मोदी है तो मुमकिन है। जिस तरह से बिहार चुनाव में मोदी नाम के चुंबक ने एनडीए गठबंधन के लिए जीत को खींच लाया है, उसे देखते हुए मोदी को न चाहने वाले भी मोदी के मुरीद हुए जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने तो बिहार जीत का जश्न मनाने के लिए धौलपुर पैलेस के दरवाजे खोल दिए। वहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को बुलाया गया, मिठाइयां बांटी गई। वसुंधरा राजे इतना खुश थी कि उन्होंने कहा कि खुशी मनाने के लिए हम मास्क का उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मास्क में खुशियां दिखती नहीं है और खुशी है तो दिखनी भी चाहिए। दरअसल वो नहीं चाहती थी कि इस तरह का आरोप लगे कि लड्डू खिलाकर दूसरे का मुंह तो मीठा कर रही हैं, मगर अपना मुंह कड़वा बना हुआ है। उन्होंने खुशियां तो दिखाई, लेकिन सब कुछ राजस्थान बीजेपी की राजनीति में ठीक ठाक नहीं है। मौजूदा बीजेपी के जो जिला अध्यक्ष हैं श्रवण, उन्हें नहीं बुलाया गया था, जबकि पूर्व जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह जो थे वो पैलेस में मौजूद थे और वो जश्न में शामिल थे। जो मौजूदा जिला अध्यक्ष हैं धौलपुर के, उन्हें माना जाता है कि वो प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के करीबी हैं, यानी मौजूदा जो संगठन है उसका हिस्सा हैं। इसलिए बीजेपी में राजस्थान में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। एक तरफ यहाँ पर जयपुर में बीजेपी मुख्यालय में जश्न मन रहा था, दूसरा खेमा जो है धौलपुर पैलेस में जश्न मना रहा था, लेकिन उससे सतीश पूनिया का जो खेमा था वो दूरी बनाए हुए था। अब ये देखना दिलचस्प है कि दोनों ही खेमा अगर मोदी के नाम को आगे लेकर चलता है तो किस तरह से एक जाजम पर बैठता है, क्योंकि वसुंधरा राजे को एक बात तो समझ में आ गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर ही वो अपना जगह बना सकती हैं। जिस तरह से उनके विरोधी बार बार समझाते हैं कि उन्हें अलग रास्ता चुनना चाहिए या अपना पैर पटकना चाहिए, अपनी ताकत दिखानी चाहिए, वैसा कुछ वो करने नहीं जा रही हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया है बिहार चुनाव के बाद कि मोदी नाम का सिक्का ही अभी देश में बीजेपी की राजनीति में चल रहा है। दूसरी तरफ राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि देश में जिस तरह के हालात हैं उसके बारे में मैं बिहार चुनाव के बाद बोलूंगा। ना जाने वो कौन सी चीज बोलने वाले थे जो उन्होंने छुपा कर रखा था। उन्होंने लग रहा था कि बिहार चुनाव में महागठबंधन को भारी जीत मिलेगी। शायद वो एग्जिट पोल पर या फिर भाग्य पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिए थे, जिसकी वजह से वो इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर हमला बोलने के लिए, मगर वह हो न सका। अब राजस्थान में नगर निगम के चुनाव खत्म हो गए हैं। किसी तरह से कोटा में बीजेपी के अंदरूनी झगड़े की वजह से उन्होंने एक मेयर ज्यादा बना लिया है, लेकिन कांग्रेस को खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि खुश होना और खुशफहमी पालना दोनों अलग अलग चीजें होती हैं और दोनों के जो परिणाम होते हैं वो भी जुदा होते हैं। अब पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव हैं, वहां पर दमखम दिखाना होगा। कांग्रेस को लगता है कि अभी सत्ता में है और जिस तरह के काम किए हैं उसे देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के नाम पर उनको वोट मिल जाएंगे। फिलहाल 21 जिलों में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन सबकी नजरें उन 12 जिलों में हैं जहां पर दूसरे चरण में चुनाव होना है। वहां पर न केवल जोधपुर के ग्रामीण इलाके में चुनाव होना है जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपनी ताकत दिखानी है, बल्कि सबसे ज्यादा जो स्ट्रांग होल्ड है सचिन पायलट का वो इलाके हैं भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, दौसा। इन इलाकों में दूसरे चरण में चुनाव होने हैं। अब जो राजस्थान तक को खबर मिली है उसके अनुसार तो ये कहा जा रहा है कि सरकार चाहती है किसी तरह से चुनाव टल जाए और किसी तरह से कई तैयारियां हो रही है कि कोर्ट में जाया जाए और कोर्ट के जरिए से चुनाव पर स्टे हो जाए, तो कम से कम ये जो अंदरूनी झगड़ा है उसको रिजल्ट से न जोड़ा जा सके और बाद में जाकर 12 जिलों के चुनाव हो। बहरहाल अब कोर्ट के रुख पर है कि क्या फैसला होता है। जिस तरह से नगर निगम चुनाव कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है, वैसे देखते हुए लगता नहीं है कोई राहत मिल पाएगी। पता नहीं क्या ग्राउंड है, उस ग्राउंड पर क्या मिल पाता है, लेकिन फिलहाल ऐसा सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिली है राजस्थान तक को, कि सरकार के अंदर एक सोच है कि इन जो 12 जिलों में चुनाव होने दूसरे चरण में उसे टाला जाए। अगर 21 जिलों के परिणाम अच्छे आते हैं, जैसे कि कहा जा रहा है तथाकथित रूप से कि कांग्रेस के लिए अच्छे परिणाम आए हैं नगर निगम चुनाव में, अगर उसी तरह से कुछ परिणाम आते हैं 21 जिलों के जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव में, तो जल्दी ही चुनाव करा लिए जाएंगे 12 जिलों में भी। लेकिन फिलहाल जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी दोनों में ही राजस्थान में अंदरूनी खींचतान चल रही है, उसका नतीजा बीजेपी और कांग्रेस दोनों के संगठन के कार्यकलापों पर दिख रहा है। अब कांग्रेस में सबको इंतजार है कि जिन्हें प्रभारी बनाए गए अजय माकन दोबारा से दौरा करेंगे और दौरा करने के बाद यहाँ पर संगठन में नियुक्तियां होंगी,
क्योंकि 3 महीने का करीब करीब वक्त हो गया है जब प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ऐसे सेनापति के रूप में काम कर रहे हैं जिनके पास कोई सेना नहीं है। कभी शिक्षा मंत्रालय में बैठ जाते हैं तो कभी मन लगाने के लिए प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में भी पहुंच जाते हैं जहां पर उनके साथ कोई नहीं रहता है। जब सारे चुनाव हो जाएंगे स्थानीय निकाय के तब और उन्हें कोई वहां नहीं मिलेगा। इससे बेहतर है कि जल्दी संगठन को मजबूत किया जाए, क्योंकि बिहार चुनाव में कांग्रेस ने देख लिया है चाहे कितनी भी सीटें पर चुनाव लड़ लो, अगर संगठन नहीं है तो पार्टी नहीं है।